दृश्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्यायदीपिका। सर्वांजवळ न्यायदीपिका आहेतच, तर मंगलाचरणाचा जो अर्थ महाराजांनी एक सामान्य आणि दुसरा विशेष म्हणजे ज्यामध्ये मंगलाचरणाच्या माध्यमातूनच निजध्रुव शुद्धात्म्याची प्रत्यक्ष प्रामाण्य सहित अनुभूती याचा संकेत मंगलाचरणामध्ये प्राप्त होता। मंगलाचरण में ही आचार्य निज ध्रुव शुद्ध आत्मा की अनुभूति का भी संकेत करते हैं, इष्ट देव को नमस्कार भी करते हैं और ग्रंथ प्रतिज्ञा भी करते हैं। तिन्ही गोष्टी होतात इथे। बाबासाहेब कुठे गेले आपले कुंभूच्या आजा? कुठे आहे? हा, ओके, राम महाराज। तो तीन बातें, दो बातें तो देखी जाती है। एक, भगवान को नमस्कार कि जो हम कभी करते नहीं, मंगलाचरण करते हुए कहते हैं लेकिन उसमें भाव नहीं होता। मंगलाचरण श्री वर्धमानम अरहंतम ऐसा कहा, लेकिन श्री वर्धमानम अरहंतम नत्वा ऐसा कहते हुए प्रामाणिकता से यहाँ पर बताना, अन्याय नहीं करना। किन किन को भगवान महावीर का स्मरण हुआ? नीलेश भाई सच बताओ, हुआ क्या? नहीं हुआ। इसलिए कहा मुख के द्वारा तो मंगलाचरण होता है, इसलिए संसार नहीं खत्म हुआ। वास्तव में मंगलाचरण कोई भी कार्य करते हुए करना चाहिए, कार्य के मध्य में करना चाहिए और कार्य खत्म होने के बाद भी मंगलाचरण करना चाहिए। जहाँ अभी भगवान का भी स्मरण नहीं होता तो वहाँ अपने परिणामों की विशुद्धि कैसे बनेगी? और जब परिणामों की विशुद्धि नहीं बनती तो हम अपने आत्मा की ओर जाएंगे कैसे? या जो आगम में बताया हुआ भाव है उसका हमें भाषण कैसे होगा, यानी प्रतीति उसकी कैसे होगी? परिणामों की विशुद्धि के बिना तो ये कार्य होगा नहीं, अन्यथा मंगलाचरण व्यर्थ हो जाएगा। मंगलाचरण का उद्देश्य यह है, श्लोक वार्तिक ग्रंथ में प्रारंभ में उसका विस्तार नेमिनाथ जी बहुत अच्छा किया है कि वहां पर मंगलाचरण करने का हेतु यह बताया है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, यानी कृतज्ञता प्रकाशनार्थम, यानी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। तो वहाँ श्लोक वार्तिक में जब आचार्य विद्यानंद जी ने टीका लिखते हुए अपने श्लोक और उसकी वार्तिक लिखते हुए ये कितना स्पष्ट किया है कि ग्रंथ के प्रारंभ में गुरु का स्मरण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उसके निमित्त से ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति होती है ना? इस प्रकार से वह कथन चलता है। तो उसमें आगे जाकर शंकाकार ने वहां पूछा है कि जो हमें ज्ञान होता है वह ज्ञान हमारे कारण होता है, फिर उसमें गुरु की क्या आवश्यकता है? यानी उपादान का
एकांत करने वाला, निमित्त को नहीं मानने वाला ऐसा कोई जीव है, तो उसका भी निराकरण आचार्य ने किया है कि यहाँ जब आप है ना समझते हैं, यानी गुरु के द्वारा प्रथम तो हमें कल भी बताया गया था शाम के प्रवचन में पंचाष्टिकाय संग्रह के, कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया गया जो वस्तु का स्वरूप है उसको स्वाध्याय के माध्यम से प्रथम समझना चाहिए, और यह स्वाध्याय रूप ज्ञान का क्षयक्षम स्वयं नहीं होता, इतना तक लिखा। जबकि उनको ज्ञान पर्याय की स्वतंत्रता बतानी थी, लेकिन उस ज्ञान पर्याय की स्वतंत्रता का ज्ञान होने के लिए वहां उस श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयक्षम में निमित्त गुरु ही होते हैं, वह अन्यथा अनुपत्ति हेतु दिया है। यानी गुरु के बिना स्वाध्याय रूप या आगम रूप श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम होता ही नहीं, ऐसा वहां पर स्पष्ट रूप से अनेक प्रकार के है ना हेतुओं के द्वारा सिद्ध कर दिया गया है। इसलिए गुरुओं का भी एक असाधारण महत्व है कि जिसके कारण जहां भी ग्रंथ का प्रारंभ होता है वहां हमें मंगलाचरण प्रतीति में आता है, यानी दिखाई देता है। ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण होता ही है, तो उसके विषय में भी थोड़ा न्याय से सिद्ध किया है, क्योंकि शंकाकार ने शंका ही पूछी है कि ये जो आप कह रहे हैं कि ग्रंथ के प्रारंभ में गुरुओं का स्मरण या मंगलाचरण अवश्य ही होता है, लेकिन ऐसे भी ग्रंथ देखे गए हैं कि जिनके प्रारंभ में मंगलाचरण है नहीं, तो फिर आप ये नियम कैसे करते हो कि मंगलाचरण के बिना ग्रंथ की समाप्ति नहीं होगी? बिना मंगलाचरण के भी ग्रंथ की पूर्णता होते हुए देखी गई है, और मंगलाचरण करते हुए भी ग्रंथ की पूर्णता होती हुई नहीं देखी गई है। तो जिसको देखने के लिए आपको निकालना पड़ेगा, आपके सामने अगर न्याय दीपिका है तो पेज नंबर है 54 54 न्याय दीपिके मध्ये 54 नंबर पाना है। आपको एक दिया था ना अभी हमने, किसी को कहा था दे दो। तो उसका पहला पैराग्राफ ही है। मिलेश भाई, मिलिंद भाई किधर है? हाँ ठीक है। तो यहाँ पर पहला पैराग्राफ है ना 54 पेज पर, ननु काय विद्यात आहे, काय जिज्ञासा आहे? मी काय पण करीन, इथं मी आता वक्ता आहे ना। हा, श्रोत्याची एकच जबाबदारी, फक्त वक्ता काय करतो तिकडे बघायचं। ननु मंगलम न करणीयम निष्फलत्वात्, शंकाकार कह रहा है मंगलाचरण नहीं करना चाहिए। मंगल आचरण जो अभी हमने किया, क्या त्रिवर्धमान अर्हंतम नत्वा बाल प्रबुद्धे, चरणायोग सूचक चूलिका प्रवचन सार की, उसमें तो आचार्य अमृतचंद्र जी यहाँ तक कहते हैं कि तुम्हें पर्याय में शुद्ध आत्मा की प्राप्ति करनी हो तो बार बार अनेक प्रकार से नमस्कार, अरिहंत सिद्ध आदि को नमस्कार करो, यानी उनको नमस्कार करने से तुझे अपने स्वभाव की प्राप्ति होगी। इतना सामर्थ्य है, लेकिन हम उस प्रकार से भगवान को नमस्कार करते नहीं,
इसलिए हमारी पर्याय में सम्यक दर्शन या मोक्ष मार्ग प्रकट होता नहीं। अकृत्रिम जिन बिंब को देखते साथ ही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति क्या है उसमें है। तो यहाँ भी भगवान मंदिर में विराजमान है, देखते साथ ही हमें सम्यक दर्शन होना चाहिए, लेकिन नहीं होता मतलब हम भगवान को देखते नहीं हैं। जो भगवान को देखेगा भजन में तो कहेंगे निज दर्शन होगा, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जिन दर्शन ही नहीं हो रहा, यह अन्यथा अनुपत्ति जानना। अगर निज दर्शन नहीं होता तो जिन दर्शन भी नहीं होता, नियम। क्योंकि निज दर्शन जिसको हुआ है उसे ही जिन दर्शन हुआ समझो, अरविंद जी, बराबर है ना? नहीं तो क्या है वहां मूर्ति जो भी जिस प्रकार की है, जिस पुद्गल की है वैसी है, कहने के लिए भगवान माना है, इसलिए जय कहते हैं। लेकिन निज दर्शन ना हो तो वहां पर वह जिन दर्शन भी मिथ्या है, समझना, झूठा है। तो कह क्या रहे थे कि इस प्रकार से वास्तव में मंगलाचरण तो हमारी पर्याय में कर्म का नाश करने का कारण है, कर्म का अभाव करने का कारण है, मोक्ष मार्ग प्रकट करने का उपाय है। लेकिन ये जो नहीं जानता है वह यह कहता है कि मंगलाचरण करना निष्फल है। ननु मंगलम न करणीयम निष्फलत्वात्, हेतु दिया है उसने भी। अभी बताया ना आनंदकर जी ने, पक्ष, साध्य और साधन। तो यहाँ पर उसका साध्य क्या है और हेतु क्या है? साध्य और हेतु के माध्यम से चर्चा करो तो बात बैठती है विचार में, है ना? क्या तुम्हें बताना है और वह जो बता रहे हो किसके द्वारा है, इसकी सिद्धि कर रहे हो। ये दो बातें अपने ज्ञान में आ जाती है तो प्रकरण समझ में आता है। वस्तु जो जाननी है उसकी प्रतीति होने लगती है। सतीश काका, तर नेमीनाथ तुमचं नाव आहे का? हाँ। तो वस्तु जो समझनी है उसमें साध्य क्या है और साधन क्या है। इसलिए शंकाकार का यहाँ साध्य क्या है और हेतु क्या है। तो वहां यहाँ पर साध्य क्या है आनंदकर जी? मंगलाचरण नहीं करना चाहिए, ऐसा साध्य। और हेतु निष्फलत्वात्, इसलिए तो हम यही मानते हैं धर्म न करणीयम निष्फलत्वात्। न्याय आता मला संस्कृत येत नाही तर मी जाईन, न्याय शिकण्या योग्य नाही, कारण निष्फळ असल्यामुळे। बरोबर है ना? न्याय कशाला शिकायचा? न्याय सीखने का प्रयोजन क्या है? निष्फल, एंड सब लगाओ इसमें। देव दर्शन क्यों करना? निष्फल होने से सब ये हेतु बैठेंगे। अभी आगे जाकर वह जिस तरह सिद्धि करता है उसके माध्यम से ये सिद्ध हो जाएगा कि इनकी व्याप्ति आत्मा की अनुभूति के साथ नहीं दिखती है या सुख के साथ नहीं दिखती है, इसलिए वे सारे निष्फल सिद्ध होंगे। लेकिन आचार्य ने दिखाया है, वो भी युक्ति से ही सिद्ध करके बताया है कि ऐसा नहीं है। जो भी धर्म कार्य है, जो भी षटकर्म थी, जो भी षटकर्म है वे सारे सफल है। जो भी तप है वो सब सफल है। धर्म की कोई भी क्रिया, कोई भी कर्म, कोई भी विचार, कोई भी श्रद्धान व्यर्थ नाही बाबासाहेब। बघा मी कुठं काय म्हणलो, मी सहज तुमचं नाव घेतलं. मी नाव घेतलं म्हणजे असं काय समजायचं कारण नाही की ते इकडं तिकडच बघतात म्हणून. व्याप्ती लावू नका. तो समझना क्या कह रहे थे? धर्म की क्रिया कल भी बताया था, इसलिए जहां जहां धर्म वहां वहां व्याप्ति बताई थी ना। तो जहां जहां धर्म होगा वह सफल ही होगा, यानी फल सहित ही होगा।
प्रवचन सार में आचार्य जी ने ये बताया है, कौन सी गाथा है, कि संसार निष्फल है, ऐसा बताया। 116 नंबर की गाथा है शायद प्रवचन सार में, उसमें ये बताए कि संसार निष्फल है, इसलिए संसार करने योग्य नहीं है। अरे हमको यहाँ पर ऐसा प्रश्न आना चाहिए, ननु संसारः का संसारम, ननु संसारः न करनी यह निष्फलत्वात्, ऐसा लगा उसके साथ, ननु यानी संसार करने योग्य नहीं है। क्यों? निष्फल होने से। दीपक कुमार जी अभी सावधान है ना, शुभ मंगल सावधान नहीं। तो यहाँ शंकाकार ने जैसे उल्टी शंका की है, हमको इससे पूरी विरुद्ध शंका आनी चाहिए कि ननु संसार न करणीयः निष्फलत्वात्, कि संसार करने योग्य नहीं है क्योंकि उसका कुछ फल नहीं दिखता। माने कौन सा फल? जो हमें इष्ट है वह फल संसार के निमित्त से कुसुमतई प्रतीति में नहीं आता है, इसलिए संसार न करणीय। संसार में फल नहीं है क्या? संसार तो स्वयं चतुर्गति का फल देखते हैं, दुख रूप फल देखते हैं, लेकिन उसको फलाभास कहा है। जो यहाँ आप सामने देखते हैं न्याय दीपिका का चित्र, तो उसमें विषय को ज्ञान के द्वारा जानते हुए जो मिथ्या ज्ञान पर्याय है और सम्यक ज्ञान पर्याय है, उसके माध्यम से फल भी दिखाया है। देख रहे हैं सब आप, है ना। इसमें एक विषय रखा है, विषय शुद्धात्मा रखा हुआ दिखाई देता है। उस शुद्धात्मा को एक जीव, नीचे से देखना, जान रहा है। ऊपर लिखा है विषय, ज्ञान और फल। तो ज्ञान में इस विषय को कैसे जान रहा है वह जीव? यह कुछ है उस विषय के बारे में अनध्यवसाय काहीतरी, जसं आम्ही धर्माच्या बाबतीत करतो किंवा न्याय समजून घ्यायला बसलो तर काहीतरी आहे बाबा, काय कळत नाही, काहीतरी जहां निर्णय नहीं होता कोटि सर, उसे अनध्यवसाय ज्ञान कहते हैं। तो उस अनध्यवसाय ज्ञान का फल नहीं होता, क्योंकि आचार्य ने वैसे बताया है। प्रमाणाभास ज्ञान का फल नहीं है, जो प्रमाण ज्ञान है उसी का फल होता है। यानी क्या? सच्चा फल वही फल कहलाता है, झूठा फल वह फल होते हुए भी फल नहीं कहलाता। इस अपेक्षा से फल नहीं है, यह समझना। समझ में आया? क्या है फिर? इस विषय को यह जीव अपनी ज्ञान पर्याय में जान रहा है कि कुछ है, तो उसको फल क्या मिला? अशांतता है और दुख है। ये फल है कि नहीं है? है, लेकिन हमें वह इष्ट नहीं है, इसलिए वह फल नहीं है, ऐसा कहा। किसी को यहाँ पर अशांतता और दुख इष्ट है क्या सुनीता मामी? किसी को यहाँ पर अशांतता और दुख इष्ट है क्या? नहीं है। तो जो जीव उसको दुख, अशांति, यह फल इष्ट न होने के कारण उसको फल का आभास कहते हैं, इसलिए वह फल है ही नहीं, ऐसा एक अपेक्षा से कहा जाता है। दीपक जी समझ में आया? तो उसी प्रकार दूसरा जीव भी इसी विषय को जान रहा है, शुद्ध आत्मा को ही जान रहा है अपने ज्ञान के द्वारा। चंद्रपुर वाले है ना, पाणी घालतात, तर इथं काय दाखवलं? यह आत्मा है अथवा देहादी है,
इस प्रकार संशय रूप ज्ञान है। तो संशय रूप इस विषय के बारे में ज्ञान है, तब फल क्या दिखाया? अशांतता और दुख ही दिखाया। तीसरा जीव फिर जान रहा है कि ये जो आत्मा है उसको आत्मा नहीं जानते हुए क्या जाना ज्ञान में? देह है। जैसे हम अनादिकाल से जानते आए हैं, मैं कौन, मी कौन? शाह साहेब कहो, मानो मत, है ना? मानायचं फक्त, मानायचं का? नाही मानायचं, बघा नाही। हाँ, तो यहाँ यह जीव इस आत्मा को देह है ऐसा जानता है, उसको फल क्या दिखाया? अशांतता है, भय है, भय दिखा, भय है और दुख है। यह प्रमाणाभास झूठा ज्ञान है, बराबर। तो ये फलाभास है। और जब यह जीव इस पदार्थ को, इस विषय को ज्यों का त्यों ज्ञान में जानता है कि निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा है और यह मेरा ज्ञान सच्चा है, इस प्रकार प्रमाण और प्रामाण्य, प्रमाण माने जानना और प्रामाण्य माने सच्चाई, यह मेरा जाना हुआ सत्य ही है। इसी में अनुभूति भी है जो आगे जाकर हम समझ लेंगे। अब यहाँ प्रयोजन इतना ही बताना था, फल। तो जब यह जीव इस विषय को ज्यों का त्यों जानता है तो फल क्या दिखाया? शांतता है और आनंद है। यह प्रमाण यानी सच्चा ज्ञान है, यानी ये फल है। सभी जीवों को एस पाटिल सर ये इष्ट है। कौन सा? सच्चा सुख, सच्ची शांति इष्ट है। तो इस कारण से संसार को निष्फल कहा गया है। इसलिए कहा ननु संसार न करणीय निष्फलत्वात्, संसार संस्था करने योग्य नहीं है, क्योंकि निष्फल होने के कारण गप्पू बसले पुन्हा निष्फळ असल्या कारणाने। परंतु इथं उलटी शंका आहे, त्याला आपण पुढे पाहू की ननु मंगलम न करणीयम निष्फलत्वात्, ऐसा शंका कारणे कहा है मंगलाचरण करने योग्य नहीं। संयम तप ध्यान मंगलाचरण में सब कुछ आया। शुद्धात्मानुभव से लेकर संपूर्ण चरणान योग की बाह्य क्रियाओं तक सभी मंगलाचरण में आ जाती है। कुछ भी नहीं छूटा मंगल में, क्योंकि हम चत्तारी मंगलम कहते हैं। चत्तारी मंगलम, चार मंगल है, अरिहंत सिद्ध साधु और केवली के द्वारा कथित धर्म मंगल है। तो चरणानी योग में आई हुई जो मुनि व्रत रूप क्रियाएं, श्रावक के अनुव्रत, ये सब मंगल है कि अमंगल है? मंगल ही है, लेकिन उसका सही ज्ञान नहीं करता, माने अपने आत्मा को जानकर उन क्रियाओं का आचरण नहीं करता है, तब उन क्रियाओं को मिथ्या चारित्र कहा जाता है। लेकिन मूल में तो सब क्रियाएं जिनेंद्र देव के द्वारा ही कही गई हैं, और जिनेंद्र देव के द्वारा जो बात कही हुई है अरविंद कुमार जी, वह मिथ्या बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं? भगवान मिथ्या बता सकते हैं? पंडित जी बोल रहे हो क्या? बता सकते हैं? सकते हैं बोलते हैं अभी भी। भगवान मिथ्या क्यों बताएंगे? बताने का कुछ प्रयोजन नहीं है। भगवान झूठा क्यों बताएंगे? उनके पास झूठा बताने का कुछ प्रयोजन ही नहीं रहा है ना? बताया था, धौला में बताया है, भगवान झूठ नहीं बोलते, उनके असत्य वचन योग नहीं होता, क्योंकि
हेतु क्या है? सुख, मोहाचा अभाव म्हणा. मग बरोबर आहे तशी कारण, पण तरी सुद्धा तिथे एक सामान्य सगळ्याला ज्याच्यामध्ये अंतर्भूत केलेलं आहे ते कारण सांगितलं कि उनके पास असत्य वचन कहने के कारणों का अभाव है. फिर उनमें सारे कारण ले लेना, मोह ले लो, अज्ञान ले लो, जो भी है कषाय आदि वो सब ले लो. वो झूठ नहीं बोल सकते, बोलना चाहे तो भी, चाहते नहीं वो अलग बात, लेकिन वहां पर झूठ बोलने के कारणों का ही जब अभाव है तो बोलेंगे ही कैसे? हाँ, इस प्रकार से यानी जिसके कान में खराबी है वह सुन ही नहीं पाएगा ना. तो इस प्रकार भगवान के पास झूठ बोलने के कारणों का अभाव होने के कारण वे कोई भी कथन असत्य नहीं करते हैं. इसलिए चरणानी योग में बताए हुए महाव्रत, अनुव्रत आदि भी मंगल है. उनको हमने मंगल रूप से कभी समझा ही नहीं, इसलिए उनका आचरण करने की भावना नहीं होती. मात्र शुद्धात्मा का आचरण करो बस, तो उतना ही मंगल बताया है क्या? नहीं. चरणानी योग सूचक चुलिका कहती है अगर तुझे निर्वाण की प्राप्ति करनी हो तो तुझे दीक्षा प्रव्रज्जा माने मुनिव्रत ही धारण करना पड़ेगा. दोनों अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार का मुनिव्रत दो प्रकार से बताया हुआ. वो धारण किए बिना, मुनिव्रत धारण किए बिना, अम्मा झाल्याशिवाय, सल्लेखना घेतल्याशिवाय कल्याण नाही. लक्षात घ्या, सल्लेखना भी मंगल है. गुण है ना, मंगल है, तो उसको पर्याय में आचरण के लिए डरना मना है. तो सांगायचं तात्पर्य लक्षात घे, बोलून घेऊ आपण, म्हणून काय बोलत नाही. तो कहने का तात्पर्य समझना. क्या कह रहे थे? ननु मंगलम न करणीयम. इस मंगल शब्द में संपूर्ण जिनवानी आई कि कुछ रह गया? संपूर्ण जिनवानी आई है और वह कह रहा है कि नहीं, कुछ नहीं है, उसमें दम नहीं है. किसी को कर्णानी योग में दम नहीं लगता, किसी को न्याय में लगता नहीं है, किसी को द्रव्यान योग में नहीं लगेगा, किसी को प्रथमानी योग में नहीं लगता है. हर एक का अपना अपना पक्ष है. लेकिन आचार्य कहते हैं कि सब मंगल है, इसलिए सबका फल है ही. लेकिन शंकाकार को प्रतीति में न आने के कारण उसने आगे उसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा आदिश्ची मम्मी न ही तस्य किंचित फलम उपलभ्यते. यानी मंगल निष्फल है, उसका भी हेतु, यानी हेतु को साध्य बनाया और उसको दूसरा हेतु दिया. पहला साध्य क्या है? मंगलम न करणीयम, तो उसका हेतु निष्फलत्वात्. फिर आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्यों निष्फल है? यानी उस शंकाकार को प्रश्न किया हमने, दूसरा प्रतिशंका की कि क्यों आप निष्फल उसे कहते हो धर्म को? तो वो बताता है नहीं तस्य किंचित फलम उपलभ्यते. उसका किंचित भी फल न होने के कारण, जैसे वो आगे बता रहा है, न च निर्विघ्न परिसमाप्ति ही तत्फलम उपलभ्यते एव इति वाच्यम समाप्ते है मंगल फलत्व अनुपपत्ते है. मोठं घड्याळ कुठून नेलं? हाँ, तर क्या बता रहे हैं कि वह किंचित मंगल किंचित भी फल देने वाला नहीं है. इसका कारण वह बता रहा है
कि निर्विघ्न समाप्ति ही फलम उपलभ्यते एव इति न वाच्यम। क्या कहता है वह? जो मंगलाचरण करने का उद्देश्य है ना, मंगलाचरण करने का उद्देश्य क्या? कि जो भी मैंने कार्य प्रारंभ किया है उसमें कोई भी विघ्न बाधा न आए, ऐसी भावना करके मंगलाचरण किया जाता है। लेकिन ऐसी भावना होते हुए भी वहां पर मंगल वह कार्य निर्विघ्न रूप से समाप्त होता है क्या? शादी करते हुए नेमिनाथ जी मंगल किया था क्या? मंगल करते हैं सब, लेकिन निर्विघ्न समाप्ति है क्या? इसलिए संसार न करणीय। दीपक जी, निष्फलत्वात् याद रखना है ना, वाक्य बारंबार जिन्होंने शादी नहीं की उनको और जिन्होंने की है उनको भी, है ना। संसार न करणीय कोटिसर निष्फलत्वात्। अब यहाँ पर शंकाकार वह कहता है कि मंगलाचरण का जो फल क्या कहा गया? निर्विघ्न समाप्ति, यानी हम घर का प्रारंभ करते हैं, दुकान खोलते हैं, जो कोई भी सांसारिक कार्य करते हैं तो पहले मंगल करते हैं कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो पूरा हो जाए। लेकिन होता ही होता है ऐसा नियम नहीं दिखाई देता, इसलिए शंकाकार कहता है निष्फलत्वात्। समझ में आया? फिर से, न ही तस्य न च निर्विघ्न समाप्ति ही तत्फलम उपलभ्यते एव। एवकार लगाकर बोलता है ना, होता ही नहीं है, ऐसा एवकार लगा है ना। तो निर्विघ्न समाप्ति की उपलब्धि होती ही नहीं है, इस कारण से समाप्ते है मंगल फलत्व अनुपपत्ते है। समाप्ति यह मंगलाचरण का फल घटित नहीं होता है। शंकाकार की शंका चल रही है, समझना। आगे क्या कहता है? तथा ही, उसी का वह खुलासा कर रहा है, वो शंकाकारी, और उस शंका का स्पष्टीकरण कर रहा है की धर्म करणे योग्य मंगल समजत नसेल तर धर्म म्हणा, कारण मंगल म्हणजे धर्म आहे. धर्म करण्या योग्य आहे का नाही? छान. थोडेच बायका म्हणते, पुरुषांना तर नाहीच वाटते. धर्म करण्यायोग्य आहे किंवा नाही बोंदारडे? हाँ चल. तर अब उसी का वह खुलासा करता है कि नहीं करना योग्य है, उसको सिद्ध करते हैं. क्योंकि संसार में ऐसे अनेक जीव हमें मिलते हैं कि जो धर्म न करने के हेतु देते रहते हैं. क्या रखा है धर्म में, इसलिए धर्म करना? कुछ वो तो सारी कल्पना है. वो धर्म माने जैसे अफीम की गोली है ना, इस प्रकार से धर्म के बारे में कल्पनाएं करते हैं. तो वो जवाब है ना, वो हेतु देते हैं. ऐसा नहीं कि हम ही हेतु देते हैं, धर्म में ही हेतु पाया जाता है. हेत्वाभास भी होते हैं. अन्य मतवादियों ने अपने मत की सिद्धि के लिए हेतु नहीं दिए हैं क्या? कारण नहीं दिए हैं क्या? सब कोई भी कार्य गलत भी हो तो भी कारण दिया जाता है कि ये जो मैंने गलत कार्य किया वह सही कैसा है, उसका कारण. क्योंकि जैसे मैंने किसी पर क्रोध किया तो वह सही कार्य किया कि गलत? क्रोध किया, सही कार्य किया कि गलत? है ना. मूल वस्तु स्वभाव की अपेक्षा से देखो तो गलत ही है. अब अपेक्षा नहीं लगाना कैसा है क्या है. स्वभाव को छोड़कर किसी भी प्रकार से क्रोध करो गलत ही है. किसी को सुधारने की अपेक्षा से करो या किसी का बिगाड़ करने की अपेक्षा से करो, क्रोध हर हालत में अपना बिगाड़ करेगा ही, है कि नहीं.
तो मैंने किसी पर क्रोध किया उसके बिगाड़ के निमित्त से, लेकिन जब हमने उसे कहा तुमने क्रोध क्यों किया, तो क्रोध का क्रोध मैंने किया वो सही किया, उसके लिए आप हेतु देते हैं कि उसके विरुद्ध हेतु देते हैं। जो हम संसार करते हैं उसकी सिद्धि के लिए हम सब हेतु देते रहते हैं। यानी हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जो जो धर्म में बताया है वह सब झूठा है, भगवान झूठे हैं, आगम झूठा है, गुरु झूठे हैं, ऐसा हम करते हैं। अगर हम क्रोध की पुष्टि करते माने भगवान गलत है, मूर्ख है, क्योंकि वो क्रोध नहीं करते। हम क्रोध करके उसकी सिद्धि करते हैं ना कि मैंने क्रोध किया वो बराबर किया, तो भगवान क्रोध नहीं करते माने वो बराबर नहीं, भगवान कुछ समझता नहीं है। क्रोध करना चाहिए भगवान को। यानी इसी को जब हम संसार इंद्रिय विषय भोग कषायों की पुष्टि करते हैं जब तब हमने भगवान को, गुरु को और जिनवानी को मिथ्या ठहराया है, झूठा ठहराया है। उनको कुछ समझता नहीं, ऐसा हम